10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग। 5700 करोड़ की संपत्ति वाला कौन है प्रत्याशी? चौथे चरण में कितनों पर मुकदमा? अखिलेश यादव की किस्मत पर होगा फैसला। 10 राज्य, 96 सीटें, 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और सबसे अमीर प्रत्याशी कल चुनावी अखाड़े में होंगे। कल यानी 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में कल होने वाली वोटिंग के बाद देश की 543 सीटों में से 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार हैं। महिलाएं केवल 10% हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें गईं। कल कौन से बड़े नेता चुनावी अखाड़े में हैं, कितनों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के कर्मचारी ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान केंद्रों के लिए बीते दिन रवाना हो गए। कल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। एडीआर ने इस फेज के 476 यानी 28% उम्मीदवारों को करोड़पति बताया है। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। वहीं 24 ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। इस फेज में देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। पहले टीडीपी प्रत्याशी आंध्र प्रदेश के गुंटूर से चंद्रशेखर पेम्मासानी, जिनकी संपत्ति 5705 करोड़ रुपए है। वहीं तेलंगाना की चेवेल्ले सीट से भाजपा प्रत्याशी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी चुनावी अखाड़े में हैं, जिनकी संपत्ति 4568 करोड़ रुपए है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के टीडीपी से ही नेल्लोर से प्रभाकर रेड्डी भी मैदान में हैं, जिनकी संपत्ति 716 करोड़ रुपए है। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो इस फेज में 1710 उम्मीदवारों में से 21% यानी 360 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 274 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर हत्या और किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें से 17 उम्मीदवारों को किसी न किसी मामले में दोषी भी ठहराया गया है। 11 उम्मीदवारों पर हत्या और 30 पर हत्या की कोशिश करने के मामले दर्ज हैं। इनमें से 50 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का मामला दर्ज है। इनमें से 5 पर तो रेप का मुकदमा भी दर्ज है। वहीं 44 कैंडिडेट्स पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं। 12 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में हैं। कन्नौज सीट सपा का गढ़ कही जाती रही है। साल 1999 से 2019 तक हुए 7 लोकसभा चुनाव में से 6 बार यहाँ यादव परिवार का कब्जा रहा। उनके सामने भाजपा के टिकट पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं और अभी भी सुब्रत पाठक वहां से अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। अखिलेश 3 बार यहां से सांसद बनाए जा चुके हैं। जब अखिलेश यूपी के सीएम बन गए तब उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ये सीट सौंप दी। अखिलेश अब दोबारा इस सीट को बीजेपी के खाते में नहीं जाने देना चाहते। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। यूपी की खीरी से समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा मधुर और बसपा ने अंशय कालरा को उतारा है। 1991 में भाजपा ने पहली बार, फिर 1996 में इस सीट पर दूसरी बार जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी को सीधे 2014 में जीत मिली, जब अजय मिश्रा टेनी भाजपा के उम्मीदवार बने। 2021 में उनके बेटे पर लखीमपुर में किसानों पर कार चढ़ाने का आरोप लगा। लंबे समय तक टेनी इस वजह से विवादों में भी रहे। उन्नाव लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। साक्षी महाराज 10 साल से इस सीट से सांसद हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को इस सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। 2019 के चुनाव में साक्षी महाराज ने सपा प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भाजपा ने माधवी लता को उतारा है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। सीट पर 1984 से एआईएमआईएम लगातार जीत रही है। सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते हैं।
पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। 8 दिसंबर 2023 को कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। महुआ के खिलाफ भाजपा ने अमृता राय को टिकट दिया है। साल 2019 के चुनाव में महुआ ने बीजेपी के कल्याण चौबे को 63,218 वोटों से हराया था। इन सभी के अलावा पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी की टिकट पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बिहार के बेगूसराय से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, झारखंड के खुंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बर्धमान से क्रिकेटर कीर्ति आजाद और बहरामपुर से यूसुफ पठान मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि इन बड़े चेहरों, इन केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और इन क्रिकेटर्स में से किस पर जनता जीत की मुहर लगाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड बने रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।